तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरीन। शुरुआत करेंगे खबरों की। एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठा पूर्व अध्यक्ष और महासचिव पदों पर हुए चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर जहां भारी कशमकश रही, वहीं महासचिव पद पर कलेक्ट्रेट बार के सदस्यों ने एकमत से मतदान किया। 949 अधिवक्ताओं के बोर्ड में 431 अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद पर राम नरेश मिश्रा के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, तो उनके सामने चुनाव लड़ रहे प्रबल प्रतिद्वंदी अशोक सिकरवार को 418 मत मिले। उन्हें महज 13 वोटों से चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। संजीव चौहान इस समय अरुणा नगर में राम नरेश मिश्रा जी एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और वो इस बार चुनाव जीते हैं। तो मैं उन्हीं के आवास पर खड़ा हूँ उनसे वार्ता के लिए। वो चुनाव में क्या क्या उनकी ओपिनियन रहेगी, आगे वो चुनाव में क्या करेंगे अधिवक्ताओं के हितों के लिए और बार और बेंच के सामंजस्य के लिए उनकी क्या योजनाएं होंगी, चर्चा करती हैं उनसे। हाँ राम नरेश जी बताइए जी, बार और बेंच के बीच जो असमंजस्य की जो स्थिति है उस संबंध में जो है आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मैं पूर्ण प्रयास करूँगा हमारे बार और बेंच में कोई सामंजस्य बैठा के काम किया जाए, जिससे आम आने वाली जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसे न्याय मिल सके। सर्वप्रथम प्रयास बार और बेंच का यही रहना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि बार और बेंच के बीच जो है वो विवाद की स्थिति बनी रहती है और उसके कारण जो है स्ट्राइक कई बार होती है, हड़तालें, और हड़तालों से पब्लिक का भी नुकसान होता है। जो बादकारी हैं उनको कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। नहीं, बार और बेंच के बीच में सामंजस्य के साथ साथ कुछ धैर्य की भी आवश्यकता होती है जी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम बैठ के नहीं सुलझा सकें जी। केवल हम अपने अगर ईगो पे रहें, चाहे बार हो चाहे बेंच हो, तो उसमें काम नहीं बन सकता है। अध्यक्ष जी, एटा के अधिवक्ताओं में लगभग 950 अधिवक्ता आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिस जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाती। उनके उत्थान के लिए आपकी क्या योजना होगी? नहीं, उत्थान के लिए बार कोई योजना नहीं दे सकती उन्हें जी। केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये तो किया है कि हम यंगस्टर के लिए जी वो 5,000 रुपये देने की योजना बन रही है, वो उन्हें मिलेगा। हम उस उत्थान के लिए हम साधन उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए स्वयं उनको भी आना पड़ेगा। हम बार की लाइब्रेरी को कितना अपडेट करना चाहते हैं, जिससे अगर कोई किताबों का अभाव है तो वहाँ पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी करना चाहते हैं, जिससे वहाँ पर अपनी रूलिंग जो उन्हें छाँटी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, उनको निकाल के पेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं अपने उत्थान के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइब्रेरी वगैरह है तो उसका जो उसमें जो नई नई रूलिंग्स जो आनी चाहिए वो उन अधिवक्ताओं को अवेलेबल नहीं हो पाती और उसके कारण वो सीख नहीं पाते, वंचित रह जाते हैं। मेरा सर्वप्रथम प्रयास ये है कि लाइब्रेरी को बिल्कुल अपडेट रखना है। ईमेल लाइब्रेरी हम लाना चाहते हैं जी। जिसमें कंप्यूटर भी फिट होंगे, लगे होंगे, अगर कोई रूलिंग पढ़ना। जबकि महासचिव पद पर रोहित पुंडीर ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी को आरंभ से अंत तक आगे नहीं बढ़ने दिया। वो सर्वाधिक 538 मत पाकर एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के बोर्ड में सभी जाति वर्ग भेद मिटाकर अधिवक्ता मतदाताओं के सिरमौर बने रहे। उनके प्रतिद्वंदी आनंद राजपूत को पूर्व 182 वोट ही मिल सके। वहीं महासचिव पद पर लोकेंद्र सिंह 56 और रविंद्र को 38 मतों पर सब्र करना पड़ा। संजीव चौहान, मैं इस समय रोहित पुंडीर जी नवनिर्वाचित कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा से महासचिव चुने गए हैं, तो उनके आवास पर हूँ और उनका जो है चूँकि नए हैं और युवा हैं, यूथ का उनको काफ़ी समर्थन मिला है और बम्पर मतों से जो है वो विजयी रहे हैं। अधिवक्ताओं के लिए उनकी क्या थिंकिंग रहेगी और वो क्या जो है कार्य योजना जिसमें अधिवक्ताओं के हित जो है समाहित हों, क्या करेंगे वो, तो पूछते हैं उनसे। हाँ रोहित जी, अधिवक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे मतों से आपको विजयी बनाया है। संभवतः मेरे अपने नज़रिए से इतने भारी मतों से अब तक महासचिव के पद पर
कोई भी अधिवक्ता अब तक नहीं जीता है। जी। तो सारी वर्ग भेद मिटाकर, सारी जाति और संप्रदाय मिटाकर आपको मत और समर्थन दिया है उन्होंने। अधिवक्ताओं के हित के लिए आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, जो अब तक हमारी कचहरी पर मेरी 15 वर्ष की प्रैक्टिस हो गई, इसमें अब तक बहुत सारे नारे लगते रहे हैं, अधिवक्ता हित, अधिवक्ता एकता। लेकिन जब भी अधिवक्ता हित की बात आई है, तो वो केवल नारों में ही सिमट कर रह गया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसमें हम ये कहें कि अधिवक्ता हित हुआ। अधिवक्ता एकता, अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे पिछले दिनों में कुछ ऐसी हड़तालें हुई जहाँ पे अधिवक्ता एकता बिल्कुल तार हो गई और बात कर लेना, बिल्कुल तार हो गई अधिवक्ता एकता। तो प्रयास ये करेंगे कि जैसे लोगों ने अब तक किया है वो सब ना हो, वाकई में अधिवक्ता एकता हम लोगों में बनी रहे और मिलकर एकजुट होकर, क्योंकि आपने कहा कि मैं युवा हूँ, तो मेरे साथ युवाओं का तो समर्थन है ही भरपूर। साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों ने मुझे भारी मतों से, भारी अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाया है। और जितने भी युवा हैं मेरे हम उम्र है, उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरे साथ रहा है कि कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बची कि जिसमें कुछ ऐसा किया जाए। तो सब मिलकर, जो कई ऐसी कार्य प्रणाली हैं जिनमें हम अधिवक्ताओं के हित में कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जो नहीं हुए, उनको करने का प्रयास करेंगे। एक मीटिंग करेंगे अपनी, सब सम्मिलित होकर जो भी एक बात आएगी निकल के उस पर अमल करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो अधिवक्ताओं के हित से जुड़े हुए हैं? बता दें कि एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा के कहा है कि बार और बेंच के बीच सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना है कि नए युवा अधिवक्ता जो एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन से संबंधित हैं, उनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं, उन्हें दूर किए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। वहीं अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से नवनिर्वाचित हुए महासचिव पद के उम्मीदवार रोहित पुंडीर ने कहा है कि एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित बुजुर्ग मतदाता अधिवक्ता हो या फिर युवा अधिवक्ता, सभी ने उन्हें जिस स्नेह और जाति वर्ग संप्रदाय का भेद भुलाकर उनके प्रति जो समर्थन दिया है वो उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनका कहना था कि इस बार चुनाव में मतदान के दौरान 2 बार व्यवधान भी हुआ जिससे चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। सेक्रेटरी साहब, आज चुनाव जीता, पहले तो दोनों को बधाई, शुभकामनाएं। और क्या क्या प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीता आ जाता है? प्राथमिकता जो भी वकीलों से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी अधिवक्ताओं की परेशानी है, जिन पे आज तक गौर नहीं किया गया, उन पर हम विचार करेंगे और गौर करेंगे और उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अभी तक हमारा नारा था अधिवक्ता एकता और अधिवक्ता हित, जो दोनों ही फेल थे, कोई काम आज तक नहीं हुआ। अपने रोहित भैया हम आपको अधिवक्ता हित होता क्या है और अधिवक्ता एकता क्या होती है, ये भी आपने एक बम्पर जीत हासिल की है, इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि प्यार मुझे मिला है। इतने भाई है मेरे, इतने अंकल है, इतने चाचा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जोड़ी हिट रहेगी। आराम से फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेज लाइव न्यूज।